चाहता हूँ आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपके लिए एजुकेशन रहने दो। और ये सबसे बड़ी बात, ये संविधान बचाने का इलेक्शन है। ये संविधान हमको बचाना है, धारावी को हमको बचाना है अडानी से, और ये सरकार से हमको मुक्त करना है। चाहे वो एजुकेशन के खिलाफ, अडानी के खिलाफ अगर हमारे भाई खड़े हैं तो उनके अंदर कितनी डेयरिंग है और वो कितना आगे बढ़ के इस समाज को, ये धारावी वाले लोगों को इतना इंसाफ देंगे। तो हमें इनकी पूरी इतना डेयरिंग करके आगे बढ़ के खड़े रहे। हमारे भीम आर्मी की तरफ से, आजाद समाज पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट है अभी, और हमें इनके लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्होंने धारावी में इतना काम किया है। गाड़ी रुका दो, आगे खड़े रहो, आगे खड़े रहो, डायरेक्ट मत जाओ। वो काय पीछे करो ना, काय पीछे करो। बोलते हैं आप यार, ये साउंड चालू है इधर। सेल्फी लो, अपना सेल्फी निकाल के सबको दे दो। ओ जाहिद भाई, ओ जाहिद भाई, ओ अशोक भाई, अशोक भाई। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो मुंबई के कलेक्टर ऑफिस में देखिए, भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष से जाहिद अली शेख, उनके माध्यम से नामांकन भरा गया है। हमारे सामने जो राष्ट्रीय महासचिव है जो कामली जी, उनसे जानना चाहिए क्या करें सर।
सर आज जाहिद अली शेख जी ने जो नामांकन भरा है, काफी सालों से जो इंतजार था उनका, आज आपके माध्यम से वो भी पूरा हो गया, क्या कहना चाहिए? देखिए मेरे माध्यम से पूरा नहीं हुआ, हमारा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है, ये दोनों टीम के माध्यम से हुआ है। और जाहिद अली खुद चुनाव लड़ना चाहिए, ये धारावकर की मांग है। पूरे दक्षिण मध्य मुंबई ये जो लोकसभा है उसकी मांग है। इसकी वजह से उनके सारे दोस्त कार्यकर्ता और हमारे पार्टी के नेता सुमित साबले जी, हम सब यहाँ पर है। और जाहिद ये नहीं कि चुनाव लड़ना ही है। आज धारावी का आंदोलन आपने देखा हुआ, चंद्रशेखर भाई खुद आए थे, इतनी बड़ी सभा हुई थी, लेकिन जाहिद को आवाज देने के बाद वो लोग इतने जमा होते भाई के समर्थन में, वो लोग जो सभा हुई थी, और वहां से ही मांग उठी थी, जाहिद तू पहला चुनाव लड़, हम आपके साथ है। इसलिए पार्टी ने और भीम आर्मी ने उनको चुना है। और हमको इतना विश्वास है कि 10 साल जो खासदार काम नहीं किया है, जो खासदार को अभी लोग गालियां दे रहे, ये तो हमारा घर छीनना चाहता है, लेकिन जाहिद को उन्होंने कहा है, जाहिद को मैं वोट देना चाहते घर के समर्थन में, बाकी विकास के समर्थन में। इसलिए आज जाहिद को उम्मीदवारी मिली है। मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ, चंद्रशेखर आजाद भाई का धन्यवाद करता हूँ, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सब जो पत्रकार है जाहिद के काम के साथ थे, और आप ईमानदार पत्रकार हो, गोदी मीडिया नहीं हो, इसके लिए आप भी उनका समर्थन करते हो और आप भी जितवाने का काम करोगे। तो आपसे भी आशावादी हम लोग, उनका जो जो अभी प्रचार में काम होगा वो सब लोगों के बीच में आप भेजने वाले हो। इसके लिए हम आपके बीच में आके जितना भी काम है जाहिद का, और हम जो बीच में आके काम करेंगे वो सब आप लोगों के सामने लेकर जाएंगे। सर हमारा तो रोल रहेगा ही, हमारा काम ही है कैंडिडेट वगैरह की बाइट लेना, लेकिन सबसे बड़ा रोल आपका क्या रहेगा इस दक्षिण मध्य मुंबई में? देखो धारावी बचाओ ये आंदोलन, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। धारावी में भी रहना, वो धारावी में भी रहना चाहिए, उसका घर वहां पर मिलना चाहिए, और धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो खासदार है, जो अदानी है, ये सब मिली हुई चीजें, और मोदी मिलजुल कर धारावी को खत्म करना चाहता है। तो हमें पहला धारावी बचाना है, सुरक्षित करना है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये आशा क्या बोलते हैं, एशिया का नंबर 1 झोपड़पट्टी है, लेकिन उसको डेवलप करना है तो वहां पर डेवलप करना पड़ेगा। तो पहले धारावीकर का घर बचाना है, धारावीकर जिंदा रखना है, इसी को हम लेके चल रहे हैं। जैसे कि आप काफी दिनों से जो देख रहे थे, आपके जो इच्छा थी कि मुझे भी दक्षिण मध्य मुंबई से चुनाव लड़ना है, वो भी आज पूरी हो गया, आपने नामांकन भरा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई फॉर्म भरने आ रहे बड़े बड़े जो नेता है, सब महापुरुषों के आशीर्वाद लेके आ रहे, जो आपने अभी तक कितने लोगों का आशीर्वाद लिया है? देखिए पहली बात तो मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का और भीम आर्मी विनय रतन सिंह जी का और हमारे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले जी का और सभी मेरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करके दक्षिण मध्य मुंबई के जो उम्मीदवार मुझे घोषित किया है, मैं पहले भीम आर्मी और सभी मेरे कार्यकर्ताओं का मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त पे जो हमारी धारावी की जो लड़ाई हम भीम आर्मी जो लड़ रहे, जो चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में जो 269 था, चंद्रशेखर भाई के आने से धारावी विधानसभा में लोगों को 350 स्क्वायर फीट ये सरकार ने जो डिक्लेयर किया था, ये चंद्रशेखर भाई का डर था, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का डर था। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त पे हम आज खड़े हैं और उन्होंने मुझे भरोसा दिया है। मैं इतना ही दक्षिण मध्य मुंबई के सभी वोटरों का मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना मेरे को हर चीज मान सम्मान दिया है, और इतना भी मैं आगे इतना कहना चाहता हूँ, आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपके लिए एजुकेशन रहने दो। और ये सबसे बड़ी बात, ये संविधान बचाने का इलेक्शन है, ये संविधान हमको बचाना है, धारावी को हमको बचाना है अडानी से और ये सरकार से हमको मुक्त करना है। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, अच्छे स्कूल होना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होना चाहिए, जो कि ये जो यहाँ पे 2-2 बार खासदार रह चुके, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी लॉकडाउन की बात करता हूँ मैं, लॉकडाउन में कोई नहीं दिखा। यही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग रोड पे अपनी जान हथेली पे रख के लोगों को खाना, राशन, हर चीज से लेके जो मदद होता था हमने किया है। और हम हमारे काम पे वोट मांग रहे, हम कोई बिना काम के वोट नहीं मांग रहे, हमने काम किया, हमारा हक बनता है कि हमारी जनता से वोट मांगने का। तो इसके लिए सभी लोगों ने, हमारे जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने हमको हमारे ऊपर भरोसा किया, चंद्रशेखर भाई ने हमारे ऊपर भरोसा किया, विनय रतन सिंह जी हमारे ऊपर भरोसा किया, और आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी दक्षिण मध्य मुंबई के मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बहनें, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले वक्त में 20 तारीख को जाहिद अली शेख के जो भी निशानी 6 तारीख को हमारा डिक्लेयर होगा उस पर वोट करें।
देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो इनका है कि एजुकेशन, इस एजुकेशन के मुद्दे को लेके इनकी जो शुरुआत हो चुकी है, हमारे सामने और भी लोग इनसे जानना चाहेंगे। सर भी तो नामांकन भर गया है, तो कैसे आप लोग काम करेंगे और कैसे आगे की आप लोगों की शेड्यूल होंगे? देखिए जाहिद अली शेख के दक्षिण मध्य मुंबई में जो उनको उम्मीदवारी जो मिली है उसके लिए हम तहे दिल से तन मन धन से उनके पीछे हैं हम, और हर घर घर में जाके जाहिद अली का वोट दो ऐसा करके प्रचार करेंगे हम लोग। और जाहिद अली को टिकट जो है ये जाहिद अली से नहीं मिला, ये धारावी वाले जो जाहिद ने जो काम किया धारावी में उसके इससे मतलब धारावी वाले ने उनको टिकट दिया है। मैडम सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि हर कोई पार्टी में बहुत सी महिलाएं रहती है, लेकिन महिलाओं का सबसे बड़ा जो काम रहता है, किरदार रहता है हमारे उसमें कहा जाता है, तो इस बार आपका जाहिद अली शेख जी को जिताने के लिए कैसा रोल रहेगा? पहले तो जाहिद अली शेख को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना डेयरिंग करके आगे बढ़ के खड़े रहे। हमारे भीम आर्मी की तरफ से, आजाद समाज पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट है अभी, और हमें इनके लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने धारावी में इतना काम किया है। मैं भी 7 साल से इनको देख रही हूँ, साइन हॉस्पिटल का रहने दो, वहाँ का गटर का रहने दो, गली का रहने दो, लाइट का रहने दो, ये हमेशा काम करते रहे हैं वहाँ पे। और इतने बड़े हमारे नेता, हम जिनको हमारे अपनी मंत्री बोलते हैं, वो अपने अडानी के सामने झुकते हैं, हाथ जोड़ के उनकी फोटो वायरल होती है, लेकिन उनके खिलाफ, अडानी के खिलाफ अगर हमारे भाई खड़े हैं तो उनके अंदर कितनी डेयरिंग है और वो कितना आगे बढ़ के इस समाज को, ये धारावी वाले लोगों को इतना इंसाफ देंगे, तो हमें इनकी पूरी गारंटी है। और हम इनका पूरा तहे दिल से इनको सपोर्ट करेंगे और हमेशा इनके साथ में रहेंगे। सारे के सारे जो यहाँ पे भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता उपस्थित है, सारे लोगों ने जो कमर कस ली है कि इस बार भीम आर्मी से जाहिद अली शेख जी को जिताना, तो इस बार आपका क्या रोल रहेगा? जाहिद अली को धारावी के लोगों ने उम्मीदवार बनाया, जैसे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये स्थानिक लोगों ने कहा है कि जाहिद अली को, जब उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सभा ली तो सभा में कम से कम 15 से 20 हजार लोग थे, और उसके लिए विकास के लिए जो करना है उन्होंने एक प्लान बनाया है कि धारावी कैसी होनी चाहिए। अगर धारावी को 350 स्क्वायर फुट हर घर को मिलना चाहिए, भाई आने के वजह से वो मिल रहा है, ये प्रेशर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का है, जाहिद अली का है। जब अपन अवेयरनेस फैलाएंगे तो ये हो जाएगा। हम भाई और हम जब धारावी में सभा के लिए आ रहे थे तो भाई ने एक चित्र हमें दिखाया कि गाड़ी में एक कुत्ता बैठा था और आगे चलाने वाला ड्राइवर था। भाई दूसरे गाड़ी में से हमको दिखा रहे, वो देखो सुमित भाई, वो देखो, तो उसमें कुत्ता है, लेकिन हमारे घर वाले जो धारावी वाले हैं उनको रहने को जगह नहीं, लेकिन इधर कुत्ते को चलाने को, घुमाने को उनके लिए गाड़ियां है। ऐसी बदतर हालत, हमारे कुत्ते से भी बदतर हालत ये मुंबई में हो रही है। इसके लिए आवाज कोई उठा रहा है तो चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में हमारे जाहिद अली है। सर जैसे आप जानते हैं कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है, दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। सिर्फ धारावी के मुद्दे पे ही काम होगा या फिर इस लोकसभा क्षेत्र में कैसे काम होगा? हमारे पूरे महाराष्ट्र में जितने भी सीटें हमें खड़ी की है, और पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो भारत में, तो KG to PG ये हमारा मुफ्त शिक्षण होना चाहिए। हमारा खुद का एजेंडा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में प्रोविजन किया है, वो जो कलम डाले हैं, वो पूरे के पूरे 100% वो संविधान हमें लागू करना है। यही हमारा जाहिरनामा है, जिसमें अभी KG to PG हमारा फ्री मुफ्त शिक्षण कौन दे रहा है? नहीं दे रहा है। अगर KG में किसी को एजुकेशन करना है तो उसको 45,000 रुपए पहला भरना पड़ता है। क्या हमारा आम आदमी भर सकते हैं? क्या नहीं भर सकते? तो एजुकेशन हमारा एक में मुद्दा नहीं है। SC ST OBC में जो आदिवासी है, आदिवासियों पर अन्य अत्याचार चल रहे, जातिवाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, हाथरस प्रकरण हुआ है पूरे भारत में, तो ये मुद्दे पे CNRC का मुद्दा है, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है 5%, लेकिन मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं कर रहे और मराठा लोग रास्ते पे आ रहे हैं। हमको लग रहा है किसी के आरक्षण को धक्का नहीं मारते हुए मराठा को भी आरक्षण मिलना चाहिए, यह हमारी भूमिका है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जाहिद अली शेख जी बहुत से बेसिक मुद्दों के साथ में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे भीम आर्मी के बड़े बड़े कार्यकर्ता है जिन्होंने कमर कस ली है कि इस बार दक्षिण मध्य मुंबई से लोकसभा क्षेत्र से जाहिद अली शेख जी को जिताना है। धारावी से भी बहुत से लोग आए, उनसे जानना चाहेंगे धारावी यंग एकता कमेटी कैसा रोल रहेगा? धारावी यंग एकता कमेटी का ये रोल रहेगा कि जाहिद अली शेख को जितना हो सके उतना वोट दिलाए, लोगों के बीच में उनकी निशानी और उनके बारे में लोगों को बताए। जाहिद अली शेख तो वैसे भी धारावी में मशहूर है कि उनका काम बोलता है, उनका नाम नहीं, वो काम करके देते हैं लोगों का। अब उनको एक ताकत मिल जाएगी इलेक्शन के बाद, अगर वो जीत जाते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले कल में
डीआरपी में जो घोटाले हो रहे हैं, डीआरपी के लिए जो लोग परेशान है, वो परेशानियों को दूर करने के लिए जाहिद अली शेख अपना पूरी ताकत लगा देंगे। सर, आप कोरी समाज के एक बहुत माने जाने चेहरे हो, तो कोरी समाज का इस बार क्या रोल रहेगा इस इलेक्शन में? जहाँ तक हमारे कोली समाज का संबंध है, आज कोली समाज भी त्रस्त है। यहाँ तक कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, संविधान को हमें बचाना है, आरक्षण को हमें बचाना है। मोदी ने जो हवा का गुब्बारा फुलाया है कि हमें अब की बार 400 पार, तो हमारा नारा है कि अब की बार तड़ी पार। हमें इनको फिर से उसी स्थान पर भेजना है। ये समाज को गुमराह करते हैं, खूब डालो, बांटो और राज करो। ये जो अंग्रेज की नीति है, इस नीति को जनता समझ चुकी है। आस्था अपनी जगह है, राम मंदिर से हमें स्नेह है, प्रेम है, लेकिन राम के नाम पर मुख में राम, बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा। मुंह में ये राम का नाम लेकर के जनता के साथ धोखेबाजी से जनता के वोट को हड़पना चाहते हैं। मैं समाज जनता के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि ये एक तरफ तो इनके गांधी जी का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ नाथू गोडसे का नाम लेते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। ये नाथू गोडसे का जय जयकार करते हैं और गांधी जी को जरूरत पड़ने पर सामने लाते हैं। अब जनता समझ चुकी है। और हम जहां तक जाहिद साहब हैं, ये हम जमीनी स्तर के नेता हैं, ये जन जन के लोकप्रिय नेता हैं। आज धारावी में एक सशक्त हस्ताक्षर है। इनको किसी के पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा क्षेत्र लोकसभा का बड़ा है। हम सब लोग जी जान लगा देंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम को रोशन करने के लिए हम इस बार लोकसभा में ईंट से ईंट बजा देंगे। और हमारे कैंडिडेट को नहीं अगर हम जीते तो बहुमत से भी हम पीछे नहीं रहेंगे। बस यही हमारी सभी लोगों की सदिच्छा है और जाहिद भाई इस चुनाव में एक मजबूत टक्कर देंगे। बस इतना बोलकर जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। देखिए, ये भीम आर्मी के जाहिद अली शेख जी, सारे के सारे लोगों ने जो कमर कसी है इस बार, जो तरीके से जो जाहिद अली शेख जी ने अपना शेड्यूल बना के जो दक्षिण मध्य मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ने का सोचा है, इनके सभी कार्यकर्ताओं ने इच्छा जताई है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा काम करके जाहिद अली शेख जी को हम जिताएंगे और संसद में भेजेंगे। अब कैसे जाहिद अली शेख जी दक्षिण मध्य मुंबई से जीतते हैं, कैसे उनका प्रचार होगा, इस पर हमारी नजर बनेगी। तब तक भी धन्यवाद।